वृंदावन यमुना किनारे और वो भजन किया करते थे। तो वहां पे ये जो गरुड़ जी हैं और गरुड़ जी सर्पों को खाया करते थे। तो सर्पों को जब ये खाया करते थे तो महर्षि सोमऋषि जी ने कहा कि हे गरुड़, आप इन जीवों को क्यों परेशान करते हो, क्यों खाते हो? देखो मैं जहां तपस्या करता हूं इस स्थान पर अहिंसा नहीं होनी चाहिए और तुम अहिंसा करते हो। या तो आप मान जाओ अन्यथा मुझे श्राप देना पड़ेगा। गरुड़ नहीं माना। सज्जनों, गरुड़ में इतनी ताकत है कि यह पृथ्वी को एक पर पे रख करके और बड़ी वेग से उड़ सकता है। बड़ा शक्तिशाली होता है गरुड़। तब सोमऋषि महाराज की आज्ञा का पालन उसने नहीं किया, बार बार फिर अहिंसा करने लगा। तो सोमऋषि महाराज ने गरुड़ को श्राप दिया कि अगर आज के बाद तू मेरी या भूमि में जहां तक मैं विचरण करता हूं, जहां पे मैं भजन करता हूं, मेरा भजन का क्षेत्र है। देखो माया क्यों लगाते हैं? भागवत तो बिना माइक के भी हो जाएगी। सत्संग करें माइक क्यों लगाते? बिना माइक के भी हो जाएगा। भजन जो होता है वो अंतरात्मा में किया जाता है। भजन जो होता है वो मन ही मन में होता है, उसमें होठ भी नहीं हिलते हैं, उसको कहते हैं भजन। और भजन स्वयं के लिए होता है, किसी और के लिए नहीं होता। और जिसमें होठ हिलते हैं वो होता है कीर्तन। भजन होता है निज कल्याण के लिए और कीर्तन होता है जन कल्याण के लिए। तो माइक इसलिए लगाते कि जहां तक की ये आवाज जाती है वहां तक की जो वातावरण है वो पवित्र होता है, शुद्ध होता है। तो गरुड़ को श्राप दे दिया कि अगर आज के बाद तूने यहाँ पर हिंसा की, प्रवेश भी किया मेरी भूमि में, तो तू जल के भस्म हो जाएगा। अब क्या है, गरुड़ का रोजीना सर्प खाने का काम था। तो आकर के कालिया नाग और श्री सोमऋषि महाराज की शरण में आया। उसको मालूम था कि गरुड़ वहां पे जा नहीं सकता क्योंकि सोमऋषि महाराज ने श्राप दिया है। तो सोमऋषि महाराज की शरण में गया, कहने लगा प्रभु ये गरुड़ है, ये हमको परेशान करता है और आप ही हमको जीवन दान दे सकते हो। तो महर्षि सोमऋषि ने उस सर्प को कालिया नाग को रहने के लिए स्थान दिया। कहने लगा कि आप जमुना जी जो है इसमें प्रवेश करो, इसमें रहो, आपको गरुड़ कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो आएगा ही नहीं। आएगा तो जल के भस्म हो जाएगा। ये मेरा श्राप लगा हुआ है। जैसे कालिया नाग सोमऋषि की शरण में आ रहा था, आगे आगे कालिया नाग, पीछे पीछे गरुड़ जी। गरुड़ जी को याद नहीं रहा कि सोमऋषि महाराज ने मुझे श्राप दे रखा है। जैसे ही छठी ग्राह पे गरुड़ जी आए तो भगवान नारायण ने आके रोका है, अरे गरुड़ तू मेरा वाहन है, आगे मत जाना, तुझे श्राप लगा हुआ है, तू जल के भस्म हो जाएगा। तो आज भी छठी ग्राह में गरुड़ गोविंद का मंदिर है जहाँ पे भगवान नारायण ने गरुड़ को रोका है। तो कालिया नाग काली देह में रहने लगा, जमुना जी में रहने लगा कालिया नाग, इसलिए उस स्थान का नाम काली देह पड़ गया। सोमऋषि महाराज ने 7000 वर्ष जमुना जी में डुबकी लगा के तपस्या की थी। कितने वर्ष? 7000 वर्ष तक जमुना जी में ही रहे, डुबकी लगा के तपस्या कर। लेकिन एक दिन उनके जब नेत्र खुले तो उन्होंने एक कामदा नाम की मछली को विषय भोग करते देखा, विषय वासना करते देखा। तो ऋषि जी ने सोचा कि भैया जीव जंतु में जब विषय भोग करते हैं, विषय वासना करते हैं, तो मैं तो इंसान हूँ
और हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। अहिर्वासम कृतावासम शोभुरे प्रणतावयम्। अहिर्वासम कृतावासम शोभुरे प्रणतावयम्। तो ऋषि जी ने सोचा कि मैंने तो विचार ही नहीं किया गृहस्थी के बारे में। और देखो जीव जंतु भी अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, और ना ही मेरी शादी हुई, और शादी नहीं हुई तो बच्चे कैसे होंगे। सम्मत के देखे ठाट अजी ठाट मन ऋषि राज ते बतरायो। तूने जुल्म ऋषि जी कर डारो, या जग को पालन कर डारो। वर्ष बीते हजारों साठ मन ऋषि राज ते बतरायो। ऋषिराज ने सोचा कि 60,000 वर्ष ने तपस्या किया, गृहस्थी के बारे में नहीं सोचा। सो भर मन में संसार पचायो है, सो भर ऋषि है गयो ठाड़ो है। सो ऋषि ने सोचा कि अब तो भैया शादी करनी चाहिए, लेकिन ऐसे वृद्ध महात्मा की, ऐसे वृद्ध ऋषि की, ऋषि नहीं बल्कि शास्त्रों में इनको ब्रह्म ऋषि महर्षि कहा गया है, महर्षि के नाम से। 60,000 वर्ष तपस्या करना जल के अंदर छोटी बात नहीं होती है, डुबकी लगा करके। अब तो ऋषि जी का जो शरीर है बड़ा दुबला है, पतला है, लंबी लंबी लटाएं हो गई, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, डगमग डगमग नार हिले। अब ऋषि जी सोच रहे कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में शादी कौन करेगा। ऋषि जी राजा मानधाता के द्वारे गए। राजा मानधाता क्षत्रिय था, तो राजा मानधाता के द्वारे गए। तो राजा मानधाता ने बड़ा स्वागत किया। राजा मानधाता ने सोम ऋषि का बड़ा स्वागत किया है, सम्मान किया है, और कहा कि हे महाराज आप कैसे पधारे। ऋषि महाराज कहने लगे, सोम ऋषि जी कहने लगे, राजन हम आज कुछ इच्छा लेके आए हैं, महाराज आदेश करो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राजा मानधाता के 50 कन्याएं थी और 3 पुत्र थे। तो महर्षि सोम ऋषि बोले कि हे राजन देखो हमारी इच्छा है कि आपके 50 कन्याएं हैं, तो भैया उन कन्याओं में से एक कन्या आप हमें दे दो, जिससे कि हमारा भी ग्रस्त चली जाए आगे। मानधाता ने सोचा कि वृद्ध ऋषि जिसकी डगमग डगमग नार हल रही है, शरीर में झुर्रियां पड़ रही है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, और मेरी जो लड़की है वो तो यौवन है, नई उम्र की है, इनके साथ में मैं कैसे शादी कर सकता हूं। अगर मने भी करूं तो ये मुझे श्राप दे जाएंगे, मेरा राजपाट नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तपेश्वरी है। अब मने करूं तो करूं कैसे, और लड़कियों को देना चाहूं तो मेरी बेटियों का जीवन खराब हो जाएगा। ऋषिराज कहने लगे, राजन हमें केवल एक लड़की चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। राजा मानधाता ने सोचा कि दे तो दे कैसे, धर्म संकट में राजा मानधाता पड़ गए। तो राजा मानधाता कहने लगे, मन में विचार किया कि लड़की भी ना दी जाए और महर्षि सोम ऋषि नाराज भी ना हो। तो कहने लगे, हे भगवान, हे ऋषिराज, आप तो एक कन्या की कह रहे हैं, लेकिन मेरी 50 बेटी है, 50 लड़की है, 50 कन्या है। आप
अंतःपुर में जाओ, अगर आपको मेरी कन्या पसंद कर लेती है तो मैं तो भले ही से 50 कन्याओं का विवाह आपके साथ में कर दूंगा। राजा मांधाता ने सोचा, ना ही तो लड़की से पसंद करेंगी और ना ही मेरी लड़कियों का विवाह इसके साथ होगा। महाराज, हमारी लड़की जो है, हम क्षत्रिय हैं, हमारे ऐसी परंपरा है कि लड़की स्वयं बड़ा होती है, पति स्वयं चुनती है, और तुम ब्राह्मण है। लेकिन कोई बात नहीं है, ब्राह्मण हो, लेकिन लड़की अगर आप पसंद कर लेती हैं तो मैं शादी कर दूंगा। मैं ऋषि सौऋषि जी जान गए कि राजा चतुराई से बात कर रहा है, ये सोच रहा है कि वृद्ध ऋषि है, इसके वो लड़की पसंद नहीं करेंगी। ऋषि जी कहने लगे, ठीक है, हम आपके अंतःपुर में जाते हैं। भजन के प्रताप से, योग के प्रताप से, साधना के प्रताप से ऋषि जी ने अपना रूप बदल लिया, और रूप इतना बदला, ऐसा बदला कि इतने मनोहर लगने लगे, 16 साल के जो बालक लगता है इस तरीका की अवस्था धारण कर ले, बहुत सुंदर बन गई। और जैसे ही अंतःपुर में प्रवेश किया है, लड़कियां प्रसन्न हो गई। देख करके सभी कहने लगी कि सौवर्षी से शादी हम करेंगे। एक दूसरी आपस में बतराने लगी, जिद करने लगी, बहना मेरी शादी होगी। दूसरी कहती है, इनसे शादी मैं करूंगी। 50 कन्याएं शादी करने को तैयार हो गई। राजा मांधाता ने पहले कह दिया कि लड़की अगर पसंद कर लेंगी तो महाराज मैं शादी कर दूंगा। तो अब देखो, लड़की को तो सौवर्षी महाराज युवा दिखे, सुंदर लगे, और राजा मांधाता को वो ही वृद्ध अवस्था में नजर आवे। लेकिन वचन दे दिया, 50 कन्याओं का विवाह सौवर्षी के साथ में कर दिया। बड़े धूमधाम से, विधि विधान से। तो 50 कन्याओं का जब विवाह किया है तो प्रत्येक माता पिता की ये इच्छा होती है कि मेरी लड़की ऐसे घर में जाए, ऐसे परिवार में जाए, ऐसो या को पति मिले कि मेरी लड़की सुख पावे, मेरी लड़की को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। ये हर माता पिता की इच्छा होती है। अब तो सौवर्षी महाराज 50 पत्नियों को लेकर के और वृंदावन में आ गए, यमुना के किनारे। वहां पर एक बहुत सुंदर गांव बसाया है जिसका नाम है सुनरक। आज भी वहां पर गौतम ब्राह्मण रहते हैं, सौवर्षी महाराज का स्थान है। तो वहां पे बड़े प्रेम से 50 पत्नियों के सामने के साथ में ऋषि जी रहने लगे। एक दिन राजा मांधाता ने विचार किया कि हे भगवान, मैंने मेरी लड़की बूढ़े महात्मा के लिए, ऋषि के लिए दी है, चल के मेरी बेटियों की कुशलात तो पूछूं कि सुख में है या दुख में है। जैसे ही राजा मांधाता आए, बड़ी बेटी के पास गए, कहने लगे, बेटी आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं? पिताजी, हमें कोई कष्ट नहीं है। ऐसा भवन बनाया सौवर्षी ने जिसके अंदर सारी जमाने की जो ऐश्वर्य होता है उसके अंदर सब उपलब्ध है। बहुत सुंदर महल बनाए, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है पिताजी। लेकिन एक ही चिंता दिल में लगी रहती है कि ऋषि जी मेरे साथ में रहते हैं और बहनों के पास तो जाते ही नहीं है। फिर ऋषि जी दूसरी बेटी के पास में राजा मांधाता गए हैं और यही बात दूसरी बेटी ने कही, पिताजी हमें कोई कष्ट नहीं है, हम तो बड़े आनंद से जीवन व्यतीत कर रही हैं। लेकिन ऋषि जी महाराज प्रति क्षण हमारे पास रहते हैं, हर पल हमारे पास रहते हैं और दूसरी बहन के पास जाते ही नहीं। तो ऐसे करके 50 अपनी बेटियों के पास में राजा मांधाता गए और सभी इसी बात को कहने लगे।
तो इस बात से आश्चर्य होता है कि ऋषिराज ने एक ही रूप नहीं बनायो, बल्कि 50 रूप धारण करे और 50 पत्नियों के साथ में आनंदित रहने लगे। तो 50 रूप धारण करना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो पराशर ऋषि कहते हैं मैं ऐसे सोम ऋषि भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूँ। स्वयं पराशर ऋषि ने महर्षि सोम ऋषि को भगवान कहा है। देखो साधारण व्यक्ति रूप धारण नहीं कर सकता, सोम ऋषि ने 50 रूप धारण किए हैं। अब तो ऋषि राज के काफी बच्चे हो गए, पुत्र प्राप्ति हो गई। एक दिन ऋषिराज के मन में आया कि अरे भैया मैंने क्या कर दिया, अरे मैं तो बड़ा मस्त रहता था, भगवान का भजन करता था, तपस्या करता था, मैं क्या ग्रस्त जाल में पड़ गया। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे नाती हैं, अरे इसके बजाय तो मैं पहले अच्छा था। तो ऋषिराज के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो सोम ऋषि जी और तपस्या करने के लिए चले गए। परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ करके तपस्या के लिए चल दिए। तो उनकी जो पत्नी है, 50 पत्नियां कहने लगी महाराज अगर आप तपस्या करने जाओगे तो हम भी आपके साथ में तपस्या करेंगे। तो ऋषि जी महाराज तपस्या करने के लिए चले गए। अंत में 50 जो उनकी पत्नी है वो सती हो गए महर्षि सोमरी के साथ में। तो देखो तपस्या का बड़ा प्रभाव होता है। और सोम ऋषि के जो वंशज है, सोम ऋषि ब्राह्मण है। साफ साफ भागवत में लिखा है 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय में आप देख सकते हैं। विष्णु पुराण में लिखा है, सुख सागर में इस कथा का लेख है। साक्षात इनको भगवान भी कहा है, सोम ऋषि जी को, और ब्राह्मण भी कहा गया है क्योंकि ये ब्राह्मण कुल से थे। इनकी जो वंशवृद्धि हुई है, तो इनके जो वंशज हुए हैं वो अयाची ब्राह्मण थे, यानी कि दान दक्षिणा नहीं लेते थे, दान दे देते लेकिन किसी से लेते नहीं थे। तो आज भी उनको अहिवासी ब्राह्मण से जाना जाता है। जहां जहां भी ये लोग रहते हैं आज भी दान करने में श्रद्धा रखते हैं, लेने में इतनी श्रद्धा नहीं रखते। दान करना इनका ज्यादा कार्य है, दान कम लेते हैं, करते ज्यादा है। और ये अहिवासी नाम से जाने गए। बाकी वैसे ये आदि गौड़ अहिवासी ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं। आदि का मतलब है आदि अंत, यानी कि पुराने जमाने से। जैसे कि आदि गणेश, आदि माने होता है बहुत पुराने से, बहुत पहले से। तो आदि गौड़ अहिवासी ब्राह्मण के नाम से इनको जाना जाता है। अहिवासी क्यों पड़ा? अहि संस्कृत में कहते हैं सर्प को, अहि होता है संस्कृत में सर्प और वासी माने वास देना, इसलिए इनको अहिवासी ब्राह्मण कहा गया। ये बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं। मैं बार बार ऐसे सोम ऋषि महाराज, मैं उनके वंशजों के चरणों में बार प्रणाम करता हूँ। बड़े प्रेम से एक बार बोलेंगे जय जय श्री राधे, बोलो श्री सोम ऋषि महाराज की जय हो। तो ऋषिराज ने कहा मैं एक सुंदर सा भजन भी बोलूंगा। अजी है गए तपधारी बिरज में, है गए तपधारी, अजी है गए तपधारी बिरज में, है गए तपधारी। वो ब्रज में, वो ब्रज में, वो ब्रज में महाराज अयोध्या है गए तपधारी। वो ब्रज में, वो ब्रज में महाराज।
में भई लड़ाई, सड़क में भई लड़ाई, भरत युद्ध में गयो घबराई, लोक में गयो घबराई, भरत युद्ध में गयो घबराई, भरत युद्ध में गयो घबराई, यो धरत पूरा कहाए ब्राह्मण वही रात ब्रज में महाराज एक तपहारे ब्रज में महाराज हो गए तब भागे। महान दाता ढो आए, महान दाता ढाए, महान दाता ढो आए, महान दाता ढाए, सुंदर सुगर स्वरूप बनाए, सुंदर सुगर स्वरूप बनाए, सुंदर सबल घोष बजाए, राजकुमारी प्रजा सुखी जिससे सरमाला डाली ब्रज में ब्रज में ब्रज में एक बुढ़ारी ब्रज में महाराज अनोखे हो गए तब भारे।
भगवान का बड़ा